जय हिंद, वंदे मातरम। तो फाइनली यहाँ पे एक अपडेट निकल के आ रही है। जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं आपसे कह सकता हूँ, मुझे जहां तक याद है 10 से 15 साल बाद ये पोस्ट आ रही है एमपी में। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने, मतलब एमपीपीएससी ने आपकी एक पोस्ट निकाली है। आपको दिखा दूं कौन सी। फूड सेफ्टी ऑफिसर, जिसको हम एफएसओ भी बोलते हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है और बहुत ही हाईली रेपुटेटेड पोस्ट होती है। आपको बता दूं, सेंट्रल लेवल पर भी ये वैकेंसी निकलती है और स्टेट लेवल पर भी ये वैकेंसीज निकलती है। ठीक है। एमपी जो है इसको आफ्टर लॉन्ग टाइम निकाल रहा है। बाकी अदर स्टेट में निकलती रहती है, आसाम, त्रिपुरा, इनमें तो वैकेंसीज निकलती रहती है, बट यहाँ पे बहुत ही आफ्टर लॉन्ग टाइम देखने को मिल रही है मेरे को भाई। और बहुत ही खुशी हो रही है कि चलो फूड सेफ्टी ऑफिसर का निकल के तो आया। तो आप देख सकते हो उन्होंने जो है कैलेंडर में मेंशन किया हुआ 2025 के कि आपका जो एग्जाम है ये जून 2025 में हो सकता है। मतलब टाइम तो थोड़ा सा कम दिया है, बट इन्होंने बता दिया है कि जून के आसपास कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। अच्छा, इसमें एलिजिबल कौन कौन है, जो कि अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखो, हम एलिजिबिलिटी की बात करें, देखो मैं बता दूं, हाईली रेपुटेड पोस्ट है, मतलब बहुत अच्छी पोस्ट है। फूड सेफ्टी ऑफिसर बहुत ही अधिकारी और अच्छी खासी पोस्ट मानी जाती है स्टेट लेवल में, है ना। तो देखो, इसके बाद हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। तो एग्रीकल्चर के जितने भी साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब आपने हॉर्टिकल्चर किया हो, बीएससी हॉर्टिकल्चर किया हो, एग्रीकल्चर किया हो, आपने फॉरेस्ट, मतलब आप बोल सकते हो कि अ, यहाँ पे आपने फूड में कोई डिग्री की है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आप देख सकते हो, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल है। ठीक है। वेटनरी जिन्होंने की है, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारी डिग्रीज इन्होंने मेंशन कर रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हो हॉर्टिकल्चर भी है, फूड न्यूट्रिशन टेक्नोलॉजी, फिशरीज, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर साइंस। जहां पे एग्रीकल्चर साइंस मेंशन हो जाता है, मतलब वहां पे इतनी सारी डिग्री आपकी आ जाती है। तो आप बीएससी अगर हॉर्टिकल्चर करो तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हो, बट आपका लास्ट ईयर चलना चाहिए, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। बाकी आप ये भी देख सकते हो, फूड टेक में अगर आपकी कोई डिग्री है तो बिल्कुल आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली बता दूं, जो सेंट्रल की गाइडलाइन है सेम वही स्टेट की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। मैं पहले आपको बताऊं, सेंट्रल का एग्जाम होता है ना, जो एफएसएसएआई होता है, ठीक है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो जो गाइडलाइन तय करता है, उन्हीं गाइडलाइंस को आपके स्टेट में जो एग्जाम होते हैं वो अप्लाई करते हैं फूड के लिए। ठीक है। तो ध्यान रखना, वही क्वालिफिकेशन आपकी सेम रहने वाली है और इन्होंने मेंशन कर दी है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो और आप अदर स्टेट्स में भी अप्लाई कर सकते हो। आपको पता है सीएफएसओ, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी कभी भी आ सकती है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है 2021 में निकली हुई थी, तो ये वैकेंसीज भी कभी भी आ सकती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा बहुत सारे के, एग्जाम पैटर्न, देन कैसा पेपर आता है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कैसे रहे, वो सारी चीजों के बारे में बात करते चलेंगे, परेशान मत हो। बट अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, फर्दर जितनी भी अपडेट्स आती है सब कुछ मैं यहाँ पे डालता रहता हूँ। और ओवर अपडेट्स एग्रीकल्चर रिलेटेड, तो बिल्कुल आप यहाँ पे जुड़ सकते हो। एग्री जर्नी आप सर्च करोगे तो भी आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। ठीक है। बट देखो, कुछ चीजें आपको बता देता हूँ मैं यहाँ पे, कि एग्जाम पैटर्न वगैरह क्या कुछ रहने वाला है, कैसा प्रीवियस पेपर होते हैं। तो देखो, कुछ चीजें हैं जैसे कि मैं बता दूं, यहाँ पे आईसीआर नॉन आईसीआर कुछ भी नहीं है। ठीक है। सब जो भी है सब एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हो। तो देखो, कुछ चीजें हैं मेरे पास। पेपर आपका देखो, अगर एमपीपीएससी है तो मेरे को लगता है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका पेपर आएगा, जहां तक, क्योंकि स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं। मैक्सिमम चांसेस है कि पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आएगा, है ना, क्योंकि अदर स्टेट के आप एग्जाम चेकआउट करोगे। मैं आपको एक संभावित चीजें बता रहा हूं, एक्सपेक्टेड कि पेपर आपका हो सकता है। वैसे एग्जाम पैटर्न क्या रह सकता है, तो पेपर आपको पता है दो मूड में होता है, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है बेसिकली। ठीक है। बट हो सकता है एमपीपीएससी है तो इंटरव्यू डाल दे, बट मुझे नहीं लगता है कि इंटरव्यू होगा, है ना। तो देखो, आपके दो पेपर होते हैं इसमें, सीबीटी 1 और सीबीटी 2, मतलब पार्ट ए और पार्ट बी, आपके दो पेपर होते हैं। दोनों पेपर आपको क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। ठीक है। तो ये दोनों पेपर आपको निकालने पड़ते हैं। जहां तक सेंट्रल में मुझे पता है, नो इंटरव्यू, नो मैथ्स भी इसमें नहीं आती। इसके एग्जाम पैटर्न आप जब सिलेबस चेकआउट करोगे ना, तो इसमें आपको मैथ्स वगैरह ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। तो ये जो है चीजें हैं, बिल्कुल आपको नेगेटिव माइनस मार्किंग यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। ठीक है। और प्रॉपर अगर पेपर की बात करूं, कितने नंबर में क्या कुछ रहने वाला है, वो प्रॉपर आपको चीजें पता लग जाएंगी। ठीक है। जब भी वो इन्फॉर्मेशन बूचर्स डालेंगे, मैं आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। बट हाँ, अभी से अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको सिंपल सा क्या करना है कि जो आपका सीएफएसओ है, आप सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर का सिलेबस देख सकते हो। मैं पहले आपको बता दूं,
जो भी सीएफएसओ का सिलेबस है, ध्यान से मेरी बात सुनना, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाले, क्योंकि फूड का पेपर है तो मेनली पार्ट ए जो आपका पेपर रहेगा वो तो नॉर्मल सी चीजें पूछेगा, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, ठीक है, क्वांटम वगैरह पूछेगा, ये चीजें। बाकी जो पार्ट बी का पेपर और फूड भी पूछेगा साथ में। बाकी जो पार्ट बी का पेपर है वो बिल्कुल आपका टेक्निकल सब्जेक्ट्स का होने वाला है, मतलब प्रॉपर उसमें फूड आने वाला है, ठीक है। फूड लॉ हो गया, फूड बायोकेमिस्ट्री, फूड माइक्रोबायोलॉजी, ये सारी चीजें आपकी आने वाली है, तो ध्यान रखना, है ना। जो सीएफएसओ का सिलेबस है, मतलब मैंने वीडियो में बताया हुआ है कि सीएफएसओ जो आपका सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर का सिलेबस है वही सेम रहने वाला है, कुछ भी चेंजेस नहीं रहेंगे, थोड़ा बहुत चेंजेस रहेगा, बाकी नहीं होने वाला यहाँ पे कुछ भी चेंजेस, ठीक है। आप देखोगे ये आंध्रा जो है, आंध्र प्रदेश है ना आपका, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश जो फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम होता है, ये उसका पेपर है, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर सारी चीजें मेंशन कर रही है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं आप देखोगे कि जो आंध्र पब्लिक सर्विस कमीशन है वो भी आपका टाइमली वैकेंसीज निकालता है, तो किस टाइप से कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आपको अलग से ऐसा लग रहा हो कि फूड सेफ्टी ऑफिसर का है तो बहुत एमपीपीएससी कुछ अलग ही करेगा, नहीं, बिल्कुल सारी चीजें सिमिलर होने वाली हैं। आपको क्या करना है, आपको एक बार सीएफएसओ का सिलेबस देख लेना है क्या क्या रहने वाला है, ठीक है, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर का वही सेम टिप टू चीजें आपको देखने को मिलने वाली यहाँ पे, है ना। ये देख सकते हो कुछ ऐसा पेपर आपका आता है, बहुत टफ क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, जैसे कि आप देखोगे विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर नॉट अ फंक्शन ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी के फंक्शन से रिलेटेड, है ना, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं ये। और देखोगे आप एक और पेपर है आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर का, ठीक है, तो इसमें भी इन्होंने यही मेंशन किया हुआ एफएसओ का पेपर है कि कैसे हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आप देखोगे, ठीक है, टमाटर का वही सारे क्वेश्चन बहुत ही बेसिक से, ये पार्ट ए का पेपर है, मैं पहले बता दूं, सेट ए पार्ट ए का पेपर है और ये क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आने वाले, ध्यान रखना, बहुत ही मॉडरेट पेपर आएगा, मुझे पता है क्योंकि पहली बार एग्जाम कंडक्ट कर रहा है तो इतना हाईली चीजें वो मेंशन नहीं करेगा, है ना। तो बिल्कुल आपको तैयारी रखनी है और ये आपके पेपर है, प्रॉपर आप देख लो कैसे कैसे कोई आयोडीन और साधारण मिलावट, ये सारी चीजें हैं, ठीक है, ऐसे पेपर आते हैं। बाकी मैंने बता दिया आपको कि कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल है, फाइनली आप इसकी तैयारी कर सकते हो, ठीक है, सब कुछ आपको मिल जाएगा, आपको सिंपल सीएफएसओ सर्च करना है गूगल पर, आपको कहीं भी सिलेबस की पीडीएफ मिल जाएगी, नहीं होगा तो मैं टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा कि क्या क्या सिलेबस आपका रहने वाला है। मैं टेक्निकल सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपको सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आने वाले हैं ना वो फूड से आने वाले, ये बात ध्यान रखना, कहां से आने वाले हैं, फूड से। फूड मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बात अपने दिमाग में बिठा के रख लो, फूड मोस्ट इंपोर्टेंट है। और मैक्सिमम मैं आपको बता दूं अगर क्वेश्चंस आते हैं, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, कभी अगर 100 क्वेश्चंस आते हैं एज एग्जाम्पल तो 75 क्वेश्चंस आपके फूड के देखने को मिलने वाले, बात ध्यान रखना, क्योंकि सिलेक्शन आपका यहाँ पे फूड से ही होने वाला है, जब तक आप फूड नहीं पढ़ोगे। फूड के जो इंटरनेशनल लॉ होते हैं, नेशनल जो आपके एफएसएसआई के लॉज है बहुत सारे फूड के, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव है इनका, उस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, फूड माइक्रोबायोलॉजी भी आएगा, फूड जो चीजें हैं, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पता है, अडल्ट्रेंट वगैरह उनसे क्वेश्चंस आएंगे, तो ये बेसिक सी चीजें हैं, इन्होंने मेंशन कर दिया है, तो बिल्कुल अगर आपको लग रहा है तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। और सैलरी वैलरी के बारे में तो आपको पता ही है, ठीक है, तो वही रहने वाली है 35-90 से 11-35, इतना ही सैलरी रहेगा, 50 के आसपास मान लो सैलरी, ठीक है। और सैलरी की तो आप चिंता मत करो क्योंकि एमपीपीएससी निकाल रहा है ऑब्वियसली और स्टेट लेवल की बहुत अच्छी जॉब है, तो आपको सैलरी बहुत अच्छी मिलने वाली है। बाकी आपको एक बार चेकआउट करके जरूर देख लेना है, ठीक है। ये सीएफएसओ का एग्जाम पैटर्न जो आपका सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है ना, ये उसका एग्जाम पैटर्न है और इसके लिए ये सारी चीजें हैं, आप उसका चेकआउट करके देखोगे तो ये सारी चीजें है ना। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट अपडेट के साथ, और यहाँ पर अगर ज्वाइन नहीं किया है तो एक बार इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे आप कहोगे तो मैं आपको प्रॉपर चीजें प्रोवाइड कर दूंगा, सिलेबस वगैरह जो भी आपका रहेगा, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, और ये नोटिस अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप एमपीपीएससी की साइट पर जाओगे, आपको ये नोटिस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।